अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मकतब टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ हाशमी। आज हम बात करेंगे मुताल्लिक़ पाकिस्तान में आइन के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में अब तक 3 आइन आ चुके हैं। कुछ लोग करारदाद मकासद को भी आइन समझते हैं। करारदाद मकासद आइन नहीं है, बल्कि चंद दस्तावेज़ात या चंद नुकात हैं। पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी आइन 1973 1973 का आइन 1973 के आइन के हवाले से हमारे पेपर में अक्सर एक सवाल आता है, जिसमें 1973 के आइन की इस्लामी दिफ़ात या इस्लामी शिकें हमसे पूछी जाती हैं, जिसको इंग्लिश में इस्लामिक प्रोविजंस भी कहा जाता है। चलें देखते हैं इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामी नुकात क्या हैं। सबसे पहले 1973 के आइन की बात करें तो इसमें करीबन 280 आर्टिकल हैं। उन 280 आर्टिकल में से 22 आर्टिकल या 22 शिकें ऐसी हैं जो इस्लामी शिकें कहलाती हैं या इस्लाम के मुतल्लिक़ अहकामात मौजूद है। जिनमें उनमें सबसे पहले ही और सबसे वाज़े अल्लाह ताला के हाकमियत। ये तमाम तर कायनात अल्लाह ताला ने बनाई और अल्लाह ताला ही इस तमाम तर कायनात का कादिरुल मुतलिक है। इसीलिए अल्लाह ताला के तमाम तर अहकामात की बजावरी, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पे की पासदारी हम पे लाजिम है। इसीलिए कानूनी तौर पे भी पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हाकमियत ही मौजूद है। जो शख्स वज़ीर आज़म या सदर होगा, वो अल्लाह ताला का नुमाइंदा बन के अल्लाह ताला के अहकामात को इस ज़मीन पे नाफिज करेगा। दूसरे नंबर पे मुमलिकत का नाम। जिस तरह हमारा नाम ये वाज़े करता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, इसी तरह किसी मुल्क का नाम भी ये वाज़े करता है कि उस रियासत की, उस मज़हब, उस मुल्क की हैसियत क्या है। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि वाज़े करता है कि ये मुसलमानों की एक रियासत, मुसलमानों के रहने की जगह है। तीसरे नंबर पर नुक्ता है सरकारी मज़हब। दुनिया में कुछ रियासतें सरकारी मज़हब को अपनाती हैं और कुछ नहीं अपनाती। जो अपनाती हैं उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जो नहीं अपनाती उनको सेकुलर स्टेट्स कहा जाता है। पाकिस्तान का भी एक सरकारी मज़हब है जिसको इस्लाम कहा जाता है, और ये हमारे आइनी तौर पे ये पाकिस्तान का सरकारी मज़हब है। और क्योंकि नाम से भी वाज़ेह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और सरकारी मज़हब के तौर पे डॉक्यूमेंट्स में भी इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया है। चौथा और अहम नुक्ता, पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। इसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि पाकिस्तान की मुकम्मल आबादी की बात करें तो 97% आबादी इस्लाम या मुसलमानों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 3% आबादी ऐसी है जो अक़लियतों पर मुश्तमिल है। लिहाजा 97% आबादी को 3% के अंडर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मुसलमान होना लाजमी है, और क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत भी है, इसलिए पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया है। पाँचवां पॉइंट, मुसलमान की तारीफ़। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। 1973 के आइन में पहली मरतबा मुसलमान की तारीफ़ का तयन कर दिया गया, और मुसलमान की तारीफ़ ये है कि वह अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखे, ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो, तमाम तर आसमानी किताबों पे और कुरान हकीम के आखिरी आसमानी किताब होने पर ईमान रखता हो, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी के तकाज़ों पर मुकम्मल ईमान रखता हो। ये चीज़ अगर किसी शख्स में मौजूद है तो वो मुसलमान कहलाएगा। अगर वो रसूलुल्लाह को मानता है लेकिन आखिरी नबी की हैसियत से कबूल नहीं करता, तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। ये आर्टिकल दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और कादियानी फितने की वजह से दाखिल किया गया। छठा पॉइंट, कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून। पाकिस्तान में कोई भी कानून, कोई भी आइन कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं हो सकता। अगर कोई भी आइन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, कुरान और सुन्नत से टकराएगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सातवां पॉइंट, इस्लामी तालीमात का फ़रोग़। इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया जाएगा। कुरान और इस्लामियात की तालीमात को लाजमी करार दिया गया। अरबी सिखाने का अहतमाम किया जाएगा इस आइन की रूह से। अगला पॉइंट, ज़कात और औक़ाफ़ और मसाजिद। महकमा औक़ाफ़ को तश्कील दिया गया है, जिसके ज़िम्मे ये तमाम तर निज़ाम है कि मुल्क में मजहबी तौर पे मसाजिद को किस तरह चलाना है, मज़ारात के मामलात किस तरह हैं, ये तमाम तर चीज़ें और औक़ाफ़ के हवाले किया गया। अगला पॉइंट, इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे इस्लामी इक़दार को, इस्लाम की रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुँचे। इस्लामी इक़दार की तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है 1973 के आइन में।
इसी के साथ एक बहुत अहम बात अक़लियतों के मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है जो कि अक़लियतों को भी तनहा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे इस्लामी आर्टिकल, इस्लामी आइन में भी एक आइन ये है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के रू से किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अक़लियतों को आज़ादी दी जाएगी, वो अपनी इबादत कर सकते हैं, उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। इसके बाद सूद का ख़ात्मा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की मईशत को सूद से पाक किया जाए, इसका अज़म भी किया गया है, लेकिन इस पे अमल दरामद ना हो सका। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम अमल में आया, जिसके मुताबिक ये तय पाया कि उलमा इकराम और माहिर इक़्तिसादी, कानूनी, इंतज़ामी उमूर के माहिर अफराद को शामिल करके एक कौंसल तश्कील दिया जाएगा, जिसने तमाम तर कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक तदरीज करनी है या फिर उनकी तश्कील करनी है। इसी के साथ मुसलमान ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात अस्तवार करने का भी अज़म किया गया। तमाम मुसलमान ममालिक, क्योंकि रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानद हैं, इसी हदीस को अमली जामा पहनाते हुए 73 के आइन में एक नुकात ये रखा गया है कि मुसलमान ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, ताकि तमाम मुसलमान ममालिक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकें और एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त उनकी मदद कर सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।